स्ट्रांग रूम में ईवीएम बदलने की कोशिश, बीजेपी के पक्ष में नतीजे फिक्स करने की बड़ी साजिश। टीएमसी ने पकड़ ली बीजेपी की चोरी। पश्चिम बंगाल में मचा बवाल, फंस गया चुनाव आयोग। पश्चिम बंगाल में वोटिंग के बाद भी हंगामा मचा हुआ है। चुनाव के नतीजे 4 मई को आएंगे, लेकिन नतीजों से पहले ही जंग शुरू हो गई है। टीएमसी का आरोप है कि नतीजों को फिक्स करने की कोशिश हो रही है। अगर बेईमानी नहीं होती है तब हम 2/3 सीटें जीत रही हैं। वैसे भी हम बेईमानी नहीं होने देंगे। बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर कुछ खेल करने की कोशिश जरूर कर रही हैं, लेकिन टीएमसी के रहते खेला नहीं हो पाएगा। जनता पहले ही बीजेपी के साथ खेला कर चुकी है। अब 4 मई को फिर से ममता बनर्जी की सरकार बन रही है। दरअसल बंगाल चुनाव में चुनाव आयोग बुरी तरह से फंसा हुआ है। सबसे पहले चुनाव आयोग का एक फैसला सामने आता है, जिसमें कहा गया है कि काउंटिंग केंद्रीय पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में ही होगी। हर काउंटिंग टेबल पर केंद्र सरकार का एक कर्मचारी मौजूद रहेगा। उसकी निगरानी में ही वोटों की गिनती की जाएगी। इससे पहले बंगाल में 2.5 लाख केंद्रीय बलों की तैनाती की गई थी, यानी वोटिंग के समय बंगाल पुलिस को बूथों से दूर रखा गया। अब काउंटिंग के समय बंगाल के अधिकारियों को दूर रखने की तैयारी कर ली गई है। बंगाल सरकार के किसी भी अधिकारी को काउंटिंग के दौरान पर्यवेक्षक नहीं बनाया गया है। और अब खबर आ रही है कि स्ट्रांग रूम में भी हेराफेरी की कोशिश हो रही है। पूरी रात कोलकाता में बने स्ट्रांग रूम में सियासी ड्रामा देखा गया। खुद ममता बनर्जी मौके पर पहुंच गई। पहले उन्हें भी रोका गया, लेकिन बाद में सीएम ममता बनर्जी को स्ट्रांग रूम में जाने की अनुमति मिल गई, और वो भी इसलिए क्योंकि ममता खुद कोलकाता की भवानीपुर सीट से चुनाव लड़ रही हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी हार चुकी बाजी को जीत में बदलने की कोशिश कर रही है, और इसके लिए अब ईवीएम में ही गड़बड़ी की साजिश हो रही है। और इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं आंचल। बंगाल में बवाल मचा हुआ है। वोटिंग के बाद भी बीजेपी और टीएमसी के बीच टकराव थम नहीं रहा है। कार्यकर्ता एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। वहीं स्ट्रांग रूम के बाहर भी हंगामा मचा हुआ है। टीएमसी का आरोप है कि चुनाव आयोग और बीजेपी मिलकर हेराफेरी की कोशिश कर रही हैं। कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम के बाहर तो हालात इतने बिगड़ गए कि लगा कि कहीं पुलिस लाठियां चलाना न शुरू कर दे। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी कोलकाता में एक स्ट्रांग रूम से दूसरे स्ट्रांग रूम घूम रही हैं। दक्षिण कोलकाता के सखावत मेमोरियल स्कूल भी पहुंची, जहां भवानीपुर विधानसभा की ईवीएम रखी हुई है। ममता ने कहा कि ईवीएम में छेड़छाड़ हो रही है, धांधली की कोशिश हो रही है। हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन बेईमानी नहीं होने देंगे। ये महाराष्ट्र, बिहार और दिल्ली नहीं। अगर यहाँ कोई ईवीएम मशीन चुराने या गिनती में छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है तो हम जान की बाजी लगाकर लड़ेंगे। आइए जरा सुनिए ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा। हमारा जो ईवीएम मशीन है, इधर में स्ट्रांग रूम है, तो आप लोगों को जानकारी है कि नेताजी इंडोर में सीसीटीवी भी हम पाया गया और बहुत सारे जगह में कि उधर में मैनिपुलेशन हो रहा है और बाहर का आदमी आके वो खुल रहा है, देख रहा है, पोस्टर डाला को इधर उधर कर रहा है। वो देखने का बाद मैंने जब देखा टीवी में, तो मैंने सोचा मैं भी तो देख के आऊँ। तो पहले तो सेंट्रल फोर्सेस मेरे को एंटर ही करने नहीं देते थे। उसके बाद पूछा किसी से, बोला नहीं हमको जाने का हक है, बिकॉज वो लोग पहले किसी को अंदर में ही जाने नहीं देते। लेकिन एज पर आवर इलेक्शन रूल्स, the candidate and election agent of any party is allowed up to the sealed room, not inside the sealed room, but outside at the door of sealed room. तो पहले तो ये लोग मेरे को घुसने ही नहीं देते थे। उसके बाद उसको फोन किया, बट आरो किसी से परमिशन लेके आरो मेरे को घुसने दिया। इतना वन साइडेड हुआ। उसका बाद भी अगर ऐसा ईवीएम मशीन को लूट करने के लिए, अगर काउंटिंग लूट करने के लिए कोई कोशिश करे तो हम जिंदगी मत एक करके हम लड़ेंगे। और हम सब कैंडिडेट, सब चीफ इलेक्शन एजेंट को, जितना भी पार्टी है, सबको बोलते हैं आपका हक है, आप देखभाल कीजिए। टीएमसी की तरफ से एक स्ट्रांग रूम का सीसीटीवी फुटेज जारी किया गया है। कहा गया है कि सब कुछ दिख रहा है, कैसे धांधली की कोशिश हो रही है। पार्टी ने ट्वीट करते हुए कहा, ये दिन दहाड़े लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज से ये सामने आया है कि बीजेपी चुनाव आयोग के साथ मिलकर बिना अधिकृत पार्टी प्रतिनिधियों की मौजूदगी के बैलेट बॉक्स खोल रही है। ये खुला चुनावी घोटाला है जो चुनाव आयोग की जानकारी और संरक्षण में किया जा रहा है। जैसे ही खबर सामने आई, टीएमसी नेता शशि पांजा और कुणाल घोष नेताजी इंडोर स्टेडियम पहुंच गए।
बाहर धरना शुरू कर दिया। कुणाल घोष का दावा है कि सीसीटीवी कैमरों में कुछ लोग स्ट्रांग रूम के अंदर दिखाई दे रहे हैं, जबकि हमारा कोई भी प्रतिनिधि अंदर नहीं है। वो हमें अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। हमसे कहा जा रहा है कि दूसरी पार्टी के लोग अंदर हैं, उनसे बात कर ले। आखिर हम दूसरे उम्मीदवारों से जानकारी क्यों ले? कोलकाता उत्तर की श्यामपुकुर विधानसभा से टीएमसी उम्मीदवार डॉक्टर शशि पांजा का कहना है, ये वो स्ट्रांग रूम है जिनमें उन वोटों की ईवीएम रखी है जो दूसरे चरण में डाले गए थे। हमारे लोगों ने एक सील किए गए स्ट्रांग रूम के अंदर कुछ असामान्य हलचल देखी है। मतदान के बाद तड़के इस स्ट्रांग रूम को सील कर दिया गया था, उस पर मोहर लगा दी गई थी और उसे सुरक्षित कर दिया गया था। अब अगर ऐसा किया गया है तो फिर स्ट्रांग रूम कैसे खुल गया? स्ट्रांग रूम के अंदर ये लोग कौन हैं? वो गुलाबी कागज क्या है जो हमें दिखाई दे रही हैं? वो बैलेट पेपर क्या है? टीएमसी सवाल कर रही है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, क्या है जिसे छुपाया जा रहा है? बीजेपी के उम्मीदवार, उनके एजेंटों को स्ट्रांग रूम में जाने दिया जा रहा है, लेकिन टीएमसी के लोगों को रोका जा रहा है। इसे लेकर टीएमसी की तरफ से बीजेपी और चुनाव आयोग को चेतावनी दी गई है। भाजपा और उनके कब्जे वाली चुनाव आयोग को कोई अंदाजा नहीं है कि उनका किससे पाला पड़ रहा है। बीजेपी दूसरे राज्यों से अपने लोगों को बंगाल लेकर आई है और नेताजी इंडोर स्टेडियम के बाहर इलाके को भर दिया है। ये एक मीडिया स्पेक्टेकल रचा जा रहा है जिसके जरिए वो अपनी डर और घबराहट को छिपाने की कोशिश कर रही है। हमें किसी भी तरह की भीड़ जुटाने की जरूरत नहीं है। ममता बनर्जी के एक इशारे भर से कुछ ही मिनटों में 10,000 लोग इस इलाके में उतर आएंगे। हम शांति का रास्ता इसलिए चुन रहे हैं क्योंकि हम कानून का सम्मान करते हैं, ना कि इसलिए कि हम आपसे डरते हैं। लेकिन हमारी सभ्यता और शालीनता को कभी भी कमजोरी न समझ बैठना। अगर आपने एक भी ईवीएम को छूने की कोशिश की, अगर आपने जनता की जनादेश को लूटने या चोरी करने की कोशिश की, तो आपको अपने एक्शन के बदले भयंकर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। आज ममता दीदी ने खुद मोर्चे पर खड़े होकर रास्ता दिखाया है। हम सतर्क हैं, हम चौकस हैं। किसी भी तरह की छेड़छाड़ या धांधली की कोशिश पर जनता का पूरा गुस्सा और प्रचंड विरोध झेलना पड़ेगा। इस चेतावनी को गंभीरता से सुन लीजिए। बवाल बढ़ता गया तब चुनाव आयोग की सफाई सामने आती है। चुनाव आयोग का कहना है, सभी स्ट्रांग रूम पूरी तरह से सुरक्षित हैं। कोलकाता के खुदीराम अनुशीलन केंद्र के अंदर 7 विधानसभा सीटों की ईवीएम रखी गई है। वोटिंग पूरी होने के बाद कैंडिडेट्स, उनके एजेंट्स और जनरल ऑब्जर्वर की मौजूदगी में उन सभी को ठीक से बंद और सील कर दिया गया है। आखिरी स्ट्रांग रूम सुबह करीब 5:15 पर बंद कर दिया गया था। सभी स्ट्रांग रूम सुरक्षित और सील हैं। सभी जगह पर पोस्टल बैलेट के लिए एक और स्ट्रांग रूम है जिसमें हमने विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से बैलेट रखे हैं। हमने सभी ऑब्जर्वर आरओज को बता दिया था और आरओज से अपने कैंडिडेट्स और एजेंट्स को इस बारे में बताने के लिए कहा था। आरओज ने पॉलिटिकल पार्टियों को ईमेल से बताया था। बैलेट को अलग करने का काम स्ट्रांग रूम के कॉरिडोर में शाम 4 बजे हो रहा था। मेन स्ट्रांग रूम सुरक्षित रूप से बंद है। चुनाव आयोग भले ही ये कह रहा है कि बैलेट पेपर जहां रखे हुए हैं उस स्ट्रांग रूम को खोला गया था, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि स्ट्रांग रूम खुला और टीएमसी के लोगों को अंदर नहीं आने दिया गया। ऐसे में अंदर कुछ धांधली तो नहीं की गई? अगर चुनाव आयोग पूरी तरह से निष्पक्ष है तब टीएमसी को रोकने की क्या जरूरत है? आपको याद होगा कि बंगाल में जब चुनाव प्रचार चल रहा था तब मुख्य चुनाव आयुक्त तो टीएमसी को धमकी दे रहे थे। चुनाव आयोग की तरफ से ट्वीट किया जा रहा था जिसमें चुनाव आयोग कह रहा था कि चुनाव आयोग की तृणमूल कांग्रेस को 2 टूक। अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि चुनाव प्रक्रिया किस तरह से आगे बढ़ाई जा रही थी, जहां मुख्य चुनाव आयुक्त ही टीएमसी से भिड़ता दिखाई दे रहा है। ऐसे में चुनाव आयोग सवालों के घेरे में है। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।